पीएम मोदी पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। उन्होंने यहां के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद एनजी ब्रिज और कटरा में जम्मू कश्मीर की पहली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर निखिल सोसाले को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। निखिल मुंबई भागने की तैयारी में थे। वहीं क्यूबन पार्क थाना पुलिस ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 3 अधिकारियों को भी लिया है हिरासत में। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने दावा किया कि देश छोड़ने से पहले वो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले और उनसे कहा कि वो एक बैठक के लिए जनेवा जा रहे हैं और वापस आएंगे, लेकिन उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण वो वापस नहीं आ पाए। अमेरिका में भारतीय डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे शशि थरूर से उनके बेटे ईशान थरूर ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के बारे में सवाल पूछा है। वॉशिंगटन पोस्ट में पत्रकार ईशान ने पूछा कि क्या किसी देश ने हमले में पाकिस्तान के शामिल होने का सबूत मांगा है, खासकर जब पाकिस्तान इनकार कर रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 केस एक्टिव थे, जिसकी संख्या अब पहुंच गई है 5364। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने रूस अमेरिका की एंट्री से भारत पाक जंग रोकने के दावे पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किए हैं। रमेश ने पूछा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका के दबाव में रोका गया है। 9 जून को पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के 11 साल। इसके चलते इससे पहले केंद्र सरकार ने एक ई बुक जारी कर 11 सालों की उपलब्धियां गिनाई है। इसे विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल का नाम दिया गया है। साउथ एक्टर और मक्कल निधि मय्यम पार्टी चीफ कमल हासन ने गुरुवार को तमिलनाडु सचिवालय में राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और अन्य सीनियर नेता भी रहे मौजूद। मद्रास हाईकोर्ट ने 2 महिलाओं को परिवार की तरह साथ रहने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि भले ही शादी परिवार बनाने का एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन समलैंगिक जोड़े बना सकते हैं फैमिली। राहुल गांधी ने राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अति पिछड़ा समाज को संबोधित करते हुए कहा, बिहार को सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं, लेकिन नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया है। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को बिहार समेत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 17 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में गर्मी उमस की बनी रही है आशंका। बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरिया एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने आज शुक्रवार को महाराष्ट्र में उनके घर पर मीठी नदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा मारा है। ये घोटाला जुड़ा है राज्य में नदियों की सफाई के नाम पर हुए 65 करोड़ रुपए के कथित गबन से। चंडीगढ़ में आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की बैठक चल रही है। इसमें करीब 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बिजली मंत्री हो रहे हैं शामिल। नीट पीजी परीक्षा इस साल 3 अगस्त को एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी एनबीई ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा की डेट 15 जून से आगे बढ़ाकर 3 अगस्त करने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने स्वीकार कर ली है एनबीई की मांग। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिमला पहुंच गए हैं। वह 2 दिन के हिमाचल दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर में शिमला के अन्नाडेल के लिए आए हैं। यहां से वह सड़क मार्ग से सीधे राजभवन पहुंचे। इसे देखते हुए 11 बजे से पौने 12 बजे के बीच ट्रैफिक रोक दिया गया। अन्नाडेल से एजी चौक और सीटीओ होते हुए राजभवन तक। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर अपने चर्चित गाने एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर को लेकर चर्चा में है। गन कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप में ये गाना बैन होने के बाद अब मासूम शर्मा ने उसी तर्ज पर इसका भक्ति वर्जन तैयार कर लिया है। इस नए भजन को मासूम शर्मा ने सुनाया है प्रेमानंद महाराज को। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पलवल दौरे पर है। वहां उन्होंने धन्यवाद रैली को किया संबोधित। दरअसल सीएम बनने के बाद पलवल में ये उनकी पहली रैली होने जा रही है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मंत्री विपुल, मंत्री राजेश नागर, मंत्री गौरव गौतम और होडल विधायक हरेंद्र सिंह भी रहे उनके साथ। आज भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुकी है। वहां टीम इंग्लैंड के खिलाफ 20 जून से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस सीरीज से दोनों टीमों के आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल की होगी शुरुआत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर यानी रेपो रेट में 0.50% की कटौती की है। अब रेपो रेट 5.50% रह गया है। इससे बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा। जैसा कि ब्याज में इस कटौती को बैंक अपने ग्राहक को ट्रांसफर करते हैं, तो आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। लोन सस्ते होने पर लोगों की घट जाएगी मौजूदा ईएमआई भी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ब्याज दरों में कटौती ऐलान से पहले शेयर बाजार में आज यानी 6 जून को तेजी नजर आई। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 82,000 पर कर रहा है कारोबार। वहीं निफ्टी में भी करीब 250 अंक की बढ़त के साथ ये कर रहा है 25,000 के स्तर पर कारोबार।